लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। उसके बाद विपक्ष भी लगातार पहले से ही जाति जनगणना की मांग कर रहा है। मेरी मौजूदगी बरेली के आजम नगर में है। जो जहां की जो बस्ती है वो पूरी मुस्लिम भाईजानों की बस्ती में। पीछे आप देख रहे होंगे मस्जिद है, प्रसिद्ध मस्जिद मानी जाती है और यहाँ एक चाय की दुकान है। मुस्लिम भाईजान जो है हाथों में चाय लेकर चाय का चस्का ले रहे हैं। हमने सोचा आज इनसे ही बात कर ली जाए और जाति जनगणना को लेकर भाईजान क्या कहते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्तफ़ा कुरैशी है। अच्छा ये बताइए कि बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। भाईजान हो आप लोग, क्या सोचते हैं उसके लिए? इससे क्या कुछ फायदा है, क्या नुकसान है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? 1947 के बाद आज पहली बार हमारे कानों में ये आवाज़ आई कि जाति जनगणना भी होती है। जाति जनगणना जो है, मुझे लगता है, मेरा एक निजी ओपिनियन है, मतलब एक मेरा निजी मशवरा, ये नहीं होना चाहिए। इससे समाज में भाईचारा ख़त्म हो जाएगा। जो देश की अखंडता है, जो एकता है, उस पर थोड़ा मुझे शक हो रहा है। जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना से ये हर समाज के लोग फिर अपनी अपनी बात करेंगे। जिसकी जनगणना में जाति में जिसकी ज़्यादा रैंकिंग होगी वो अपनी बात करेगा, जिसकी कम होगी वो अपनी बात करेगा। तो मुझे लगता है, मेरा निजी मानना है कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। जब आंकड़े आते हैं जाति के तो फायदे भी होते हैं, नई चीजें बनती हैं उसमें। नहीं, कोई खास फायदा नहीं होता है। 2011 से अभी तक जो जाति जनगणना पहले होती थी हिंदुस्तान में, वो ही नहीं हुई तक। सबसे पहले तो उसे होना चाहिए। जो हमारा मेन मुद्दा है वो तो होता नहीं है। अब एक और नई जाति जनगणना, इसका समाज से भाईचारे में थोड़ा फर्क पड़ेगा, मेरा मानना है। इसलिए जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं होना चाहिए। हाँ, वो अखिलेश जी का अपना सोच विचार है, अपनी सोच है, लेकिन हमारी निजी सोच है कि नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना हमारी समझ में नहीं आती है। आप बताइए, आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि ये नहीं होनी चाहिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर इससे कोई फ़ायदा होता तो सन 2011 वाली होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी एक यही सोच है। समाज समाज टूटने का डर है। अच्छा, समाज टूट सकता है? बिल्कुल। हर आदमी अपनी संख्या बताएगा कि मेरी संख्या इतनी है, वो कहेगा मेरी संख्या इतनी है, वो जैसे कहेगा। बिहार में पिछड़ा 63% के आसपास जो आया। हाँ, जो भी है उनका, तो हर समाज अपनी संख्या बताएगा। हमारी संख्या ये है, भाई हमें ये मिलना चाहिए, हमारी संख्या ये, हमें ये मिलना चाहिए। इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। सरकार की कोई भी योजना हो, मुझे लगता है इसमें कोई खास फायदा नहीं है। क्या मानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, इससे पहले आंकड़े जारी किए हैं। बिहार जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। नहीं, ठीक है, वो बिहार ने जो भी अपने जनगणना के सलीके से जो भी काम करा, उनका क्या ओपिनियन है, क्या सोच है, इस पर तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक हम लोगों की निजी राय जो है वो यही है कि जाति जनगणना हमारी समझ नहीं आ रहा। अगर जनगणना करना है तो पहले 2011 से जो जनगणना बंद हो चुकी है वो होना चाहिए, जिससे हमें पता चले हमारे देश में कितने लोग हैं, कैसे कैसे कौन है, वो होना चाहिए। नहीं, उसमें ये कुछ नहीं है। ये जनगणना वगैरह ये सब इन लोगों के आपस के ही फैसले हैं। ये इससे हम सहमत नहीं हैं। ये नहीं होनी चाहिए। भाईजान विरोध करेंगे इसको? जी जी, ये नहीं होना चाहिए। ये तो आप लोगों की भी देश में संख्या ठीक है। हाँ, हम लोगों की ठीक देख है, में सब majority। सही है, लेकिन इसके हम खिलाफ हैं। ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी भी इसका कोई ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गरीब जो लोग हैं वही हमारे वो हैं। जी, वो बात सही है, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। भैया आप बताइए, आपकी क्या राय है? नेताजी बताइए। नेताजी थोड़े आगे बढ़ के आइए। अरे मेरा देखिए, जनगणना के बारे में अभी आपने बताया कि इसमें कुछ नई चीजें बनेंगी, उसमें फायदे भी हैं। हाँ वही आज तक की बात बता रहा हूँ मैं। आज तक तो मैंने ऐसा कोई फायदा नहीं देखा किसी भी जात बिरादरी के लिए। अभी तो लोग आरक्षण से ही जूझ रहे हैं। उनके आरक्षण उनको नहीं मिले, उनका वो हक नहीं दिया जाए। तो जनगणना तो मैं ये समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे जो है हमारे देश की एक अखंडता, एक एकता सब टूट जाएगी। विभाजन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। विभाजन वाली बात है, हो नहीं सकता, बात है होने वाली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी राय ले रहा हूँ। नहीं, मेरी भी ये निजी राय यही है कि जनगणना नहीं होना चाहिए। और रहा सवाल बिहार का, वहाँ पे जनगणना हुई है, आंकड़े जारी किए आंकड़े हैं। जारी किए गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में जनगणना नहीं होनी चाहिए।
और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ही जनगणना नहीं होना चाहिए। इससे हमारे पूरे हिंदुस्तान की एकता भंग हो सकती है। अच्छा चाचा, आप बुजुर्ग हैं, आपने पहले से ही सारे चुनाव देखे होंगे, क्या मानते हैं इसके लिए? क्या मानते हैं साहब, यही है कि गरीब आदमी परेशान है, तो काम रोजगार सब बेकार कर दिए। जी, काम रोजगार सब बेकार कर दिए। अच्छा, रोजगार नहीं है सरकार में? बिल्कुल नहीं है साहब रोजगार, जो कुछ थे सब खत्म कर दिए रोजगार। आदमी बहुत परेशान हो चुका है जी। नौकरी नहीं है, नौकरी बिल्कुल है ही नहीं। बताइए कौन सी नौकरी है? और ये कौन सी नौकरी आपने दी है? ये 4 साल की बच्चों को कौन सी नौकरी दी है आपने? 4 साल के बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। 4 साल में जो मिलिट्री में अब आपने भर्ती करी है, अग्निवीर की वाली? हाँ अग्निपथ, हाँ, अग्निवीर ही है वो। हाँ अग्निपथ। तो ये क्या है? ये 4 साल में क्या होगा? 4 साल में उनका क्या कैरियर सही होगा? आप बता सकते हैं मुझे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 4 साल के अंदर वो बच्चे क्या कर लेंगे? 4 साल सरकार की नीति से खुश नहीं है क्या? नहीं, मैं इस नीति से और इस कानून से ही खुश नहीं हूँ। ये नहीं होना चाहिए। नौकरी का मतलब ये, जो नौकरी होती है जितना टाइमिंग है वही होना चाहिए, चाहे वो 50 साल का हो या 55 साल की टाइमिंग हो, इसकी पूरी ही टाइमिंग होना चाहिए। 4 साल में एक बच्चा क्या कर लेगा बताइए? आपने तो कह दिया कि 4 साल में 25 लाख सब मिला के आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? क्या होता है बताइए आप मुझे? नौकरी तो वही मान्यता देना चाहिए जो मान्यता कांग्रेस के वक्त से चली आ रही है, और फिर आपने 14 से पेंशनें बंद कर दी। ये क्या है बताइए? अच्छा, एक आदमी अपनी पूरी, सुनिए मेरी बात सुनिए, पूरी हो जाती है। एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी मिलिट्री में निकाल देता है, ठीक, चाय पी लीजिए। पूरी जिंदगी और पूरी जवानी जब वो अपनी सेवा में दे देता है हिंदुस्तान की, और आपने उनकी पेंशन बंद कर दी। कि आपने सोचा उनके पास नौकरी के बाद जब वो रिटायरमेंट होंगे तो उनके खर्चे कैसे चलेंगे? बताइए आप मुझे, उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा जिसने अपनी जवानी आपको दी, हमारे देश को दी? ये नहीं होना चाहिए। और आपने अग्निपथ में जो नौकरी जिन बच्चों को दी है, उनकी मात्र 4 साल की, 4 साल के बाद वो लोग फिर बेरोजगार। क्या है ये? क्या हो रहा? ये नहीं होना चाहिए। अब तो 2024 नजदीक है, भाईजानों को फिर क्या है इसमें, जो आप जैसे बात कर रहे थे? देखिए, मैं सबकी तो बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात बताऊंगा। 24 में मुस्लिम समाज पूरी ताकत के साथ सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देगा। अच्छा, कांग्रेस को सपोर्ट? जी जी, क्योंकि कर्नाटक के अंदर अभी हाल में ही कांग्रेस ने जो 5 वादे किए थे वो उसने बैठते बैठते पूरे करे। भाजपा सरकार ने एजेंडे अपने पूरे नहीं किए, बाद जो क्या किए थे? क्या किया बताइए? आपने कहा था, योगी जी ने कहा था कि मैं पिछले बिलों में जो है 50% की छूट दूंगा। कहाँ छूट दी आज तक? बताइए आप मुझे, कौन से ऐसे बिल एक दिखा दीजिए जिस पे आपने 50% वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना दी, आयुष्मान कार्ड लगातार बनना है, कई ऐसी योजनाएं हैं। हाँ है, कई है, उसको मैं नहीं क्या ना उसका फायदा मिल रहा है भाईजानों को? नहीं, फायदा तो क्या, बस जिसे मिल रहा है उसे मिल रहा है, जिसने बनवा लिए, और जो रह गए वो अभी रह ही गए हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाली सरकार कांग्रेस की ही होना चाहिए। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए नहीं और इस होनी सरकार में बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो आप खुद देख लीजिए ना, 4 साल की नौकरी क्या नौकरी होती है? आप बताइए मुझे, 4 साल की नौकरी कोई नौकरी होती है? अच्छा, आप क्या भैया बैठिए, भाई आया अपनी बात आप पूरी करिए। जी। क्या बता रहे हैं? मैं ये बता रहा था साहब कि 5 साल से रोजगार सब बंद, जब से ये सरकार आई जब से रोजगार ही बंद है। आदमी कहाँ से क्या करेगा, गरीब आदमी, ये बताइए। अब योजना वाली बात रही है तो योजना क्या मिल रहा है आदमी को? कुछ नहीं मिल रहा। आप धक्के खा के चला आ रहा है आदमी। एक कि आप कार्ड बनवाने में हमें इतने धक्के खाना पड़ते हैं क्या समझे? कि आपको आप बैंक जा रहे हो तो लाइन लगाना पड़ रही है, उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा। किसी और जगह जा रहे हो कुछ बनवाने तो काम नहीं बन पा रहा, लाइन लगा के आदमी परेशान होकर चला आ रहा। तो क्या है ये सब बेकार सी वाली बातें? आदमी इससे तो परेशान होकर बैठ जाता। फिर क्या हटाइए, खत्म करिए। अच्छा, जाति गणना को लेकर क्या सोचते हैं? होनी चाहिए? नहीं, ना, नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए 2024 बिल्कुल नजदीक है जी। चुनाव, क्या राय है आपकी उसको लेके? तो हमारी राय तो यही है कि कांग्रेस साहब आएगी। कांग्रेस? तो इस सरकार से हमारी खुश नहीं है क्या? नहीं, हम खुश नहीं, कोई खुश नहीं इस सरकार से।
योजना तो लेके आ रहे हैं ये भी सरकार, योजना लेके आ रहा है तो साहब वादा नहीं मिल रहा उसका। कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो फायदा क्या है इससे बताइए। ये सब कुछ योजनाएं सरकार की ऐसी है जैसे कि आयुष्मान कार्ड, जिससे गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। आवास योजना है जिससे गरीबों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। सरकारी कुछ योजनाएं गरीबों के हक में है, काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं और लोगों को फ़ायदा ही पहुंचा। ऐसा नहीं है कि पूरी सरकार ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सरकार की अच्छी योजनाएं भी हैं, लेकिन सरकार ने मुझे लगता है कि बेरोजगारी पे कोई खास काम नहीं किया। हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार बेरोजगारों के लिए कोई अच्छी योजना लेके आएगी, ग्रेजुएट के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई अच्छी योजना लेके आएगी। आज हमारे बच्चे डिग्री हाथों में लिए फिर रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार का कोई अच्छा साधन नहीं है जिससे ज़िंदगी एक अच्छी गुजारी जाए। बस सरकार से हमें ये उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में सरकार हमारे लिए कोई अच्छा काम करे और नौकरी के लिए कुछ अच्छा काम करे। सबसे पहले नौकरी होती है, नौकरी है सब कुछ है। अच्छा, बेरोजगारी है मत जाति गणना का विरोध। हाँ, जाति जनगणना हम तो बिल्कुल आ गए हैं सोच के, हम नहीं चाहते जाति जनगणना हो, लेकिन मुद्दे कुछ और भी हैं, रोजगार का मुद्दा है और भी मुद्दे हैं। तो सरकार से हम ये उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा इस पर भी ध्यान दे सरकार, गरीब बच्चों पे ध्यान दे, कुछ गरीबों के लिए अच्छी योजना लेके आए जिससे गरीब लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से चला पाएँ। और फिर हमारे इतने बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई रोजगार पर सरकार को थोड़ा गौर दे, हम ये चाहते हैं सरकार से। तो देख सकते हो तमाम जो मुस्लिम भाईजान है, इन्हें तमाम तरह की राय है। मेरे साथ में एक और बाबा भी हैं, वो पान की दुकान लगा, उनसे ही बात करूंगा। अच्छा, आप बताइए, आपके यहाँ तमाम तरह के लोग आते होंगे, आपकी क्या राय है इसमें जाति गणना होनी चाहिए नहीं? नहीं होना चाहिए। क्यों? इसमें समाज बढ़ जाता। समाज और बढ़ जाते हैं। हाँ। और बस महंगाई है, उस महंगाई को कम होना चाहिए। सिलेंडर 1000 रुपए का गरीब आदमी कहाँ से लेगा? अब मैं ही मजदूर आदमी बैठा हुआ हूँ, 300-400 रुपये बेचता हूँ, मेरा घर भी किराए का है, दुकान भी किराए की है। अच्छा, हाँ, एक मेरी बच्ची है वो पढ़ नहीं पा रही, मेरे का इतना खर्चा नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं? अब विकलांग आदमी हूँ मैं, बेरोजगारी है चरम सीमा। बेरोजगारी है ये। आप बैठ के देख लीजिए कितने रुपए बिकते हैं शाम तक। तो इसे क्या मानते हैं? चुनाव से पहले ही बिहार सरकार ने जो जाति गणना आंकड़े जारी किए हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से वहाँ करी, यूपी में नहीं होना चाहिए। यूपी में नहीं होना चाहिए। और योगी जी को ध्यान देना चाहिए, भाई सिलेंडर महंगा हो जाए, ये इतने महंगे बिल आ रहे हैं। एक अब गरीब आदमी दो बल्ब घर में जलते हैं तो 1000-1200 रुपये का बिल आ गया है, कहाँ से पूरा होगा ये बता दो? गरीब आदमी कहाँ से देगा बिल? कमाई नहीं है इस तरह की। और बिजली वाले परेशान कर रहे हैं, आगे गरीब आदमी को पकड़ रहे हैं, उसको लूट रहे हैं। बिजली विभाग छोड़ ही नहीं रहा किसी को है। ये क्या है सब? 24 बिल्कुल नजदीक है, फिर भाईजान क्या करेंगे? 24 अब ये तो सोचा जाएगा आगे जाके, ये सब आगे जाके सोचा जाएगा किसको क्या करना है, किसको नहीं करना। तो देख सकते हो यहाँ तमाम मुस्लिम भाईजान थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए, लोगों को रोजगार देने चाहिए। तमाम इनकी ऐसी समस्याएं हैं। और कुछ भाईजानों का ये भी कहना है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस के लिए मुस्लिम भाईजानों का वोट जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।